अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद हसनैन अलमानी और आप देख रहे हैं यार अलमानी। दोस्तों, इंसान दौलत और शोहरत के बगैर तो ज़िंदा रह सकता है, मगर खुश जायका और लजीज खानों के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर वो खाने भी रिवायती पाकिस्तानी खाने हों तो फिर क्या ही कहने। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं रिवायती पाकिस्तानी खाने जिनकी दुनिया दीवानी है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी डिश मिस कर दें जो पाकिस्तान की पहचान हो। तो फिर देर किस बात की, बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। जब खाने की बात आती है तो पाकिस्तान अपने सर फहरस्त बिरयानी, मुंह में पानी लेकर आने वाली कढ़ाई और क्या नहीं कि जो फहरस्तों में सर फहरस्त हो। पाकिस्तान से बाहर के लोग रिवायती पाकिस्तानी खानों के दिल से मद्दाह हैं, क्योंकि खाना इन चीज़ों में से एक है जो लोगों को दूसरी सकाफ़तों और यहाँ तक के ममालिक को एक साथ जोड़ता है। पाकिस्तान में खाना हमेशा ही मोहब्बत फैलाने और लोगों को एक जकड़ में बांधने का ज़रिया रहा है। कुछ रिवायती पाकिस्तानी खाने इतना उम्दा हैं कि वो हमारे लिए नाकाबिल तलाफ़ी समझे जाते हैं। लोगों ने पाकिस्तानी खानों की मुख्तलिफ तरकीबें और किताबें बनाई हैं। खाने की दुनिया में वो हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं। पाकिस्तान के लोग इस कदर तख्लीक हैं, वो पुराने बर्तन और खाने की रेसिपीज से नई जिद्दत लेकर आते रहते हैं। रिवायती पाकिस्तानी खानों को वो पसंद करते हैं। मुख्तसर ये कि पाकिस्तानी फूड कल्चर दुनिया के कोने कोने में लोगों के दिलों पर राज करता है, इसलिए तो गोरे यहाँ पर आकर मुख्तलिफ ब्लॉग बनाते रहते हैं। ताहम जब हम पाकिस्तानी खानों पर पाकिस्तानी फूड स्ट्रीट की तरकीबें या पाकिस्तानी देसी फूड लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दुनिया भर में पेश करने के लिए वसी पैमाने पर एशिया मौजूद है। मुझे बताएं कि सुबह सुबह हलवा पूड़ी खाने का कौन शौक़ नहीं रखता। घर वालों के साथ एक छत पर बैठकर और मौसम का लुत्फ़ उठाना और सामने हलवा पूड़ी हो, ये रोज़ाना के रास्ते में से एक है जो पाकिस्तानियों का हर दूसरे दिन होता है। ये पूरी हलवा चने, आलू की ग्रेवी और अचार पर मुश्तमिल होती है। तेल से भरे गर्मा गर्म कढ़ाई में से ताज़ी पूरी की खुशबू आपके सब्र का इम्तिहान लेती है। हलवा पूड़ी के अलावा पराठा रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ है और हर रोज़ तकरीबन हर शख्स उसे खाता है। ये मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ आटे से बनता है। पाकिस्तानी ना होने के नाते हम सिर्फ एक ही चीज़ पर कायम रह सकते हैं और वो है पराठा। आलू वाला पराठा, कीमे वाला पराठा, लच्छेदार पराठा, सब्ज़ी वाला पराठा और क्या नहीं। बोनस के तौर पर एक कप कड़क चाय या दूध पत्ती जो आपके नाश्ते की खूबसूरती में इजाफा करता है। साग, एक आम देसी पकवान। साग पंजाब के लोगों की पसंदीदा गरम एशिया में से एक है। साग, जिसे सरसों के नाम से भी जाना जाता है, मुख्तलिफ किस्म में आता है और इसे पराठे और मकई की रोटी के साथ पेश किया जाता है। कुछ लोग इसे चिकन या गाय के गोश्त, देसी घी के साथ भी बनाते हैं, जिसकी अपनी ही खुशबू होती है। पंजाब की तरफ तो लोग साग के साथ मक्खन को भी बहुत पसंद करते हैं। साग के साथ मक्खन हो और लस्सी हो तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है। हलीम, जिसे दलीम के नाम से भी जाना जाता है, गोश्त, जौ, चना और गंदम का एक मजमूआ है। ये बरसगीर की ख़ास डिश है और लोग हलीम के मद्दाह हैं। इसको नाश्ता, ब्रंच, लंच और रात के खाने में लेते हैं, क्योंकि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसे खुद ही खाया जा सकता है। फिर भी लोग इसे रोगनी नान, लच्छेदार पराठे के साथ खाकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इसको लीमू और कटे हुए धनिया से सजाते हैं। निहारी, एक बेहतरीन जायकादार और दिल लुभा लेने वाली चीज़ों में से एक है। निहारी रोगनी नान के साथ और चाय आपको सारा दिन बना देती है। ये डिश एक मुकम्मल गेम चेंजर है और तमाम पाकिस्तानी देसी खानों पर हुक्मरानी करती है। इसू के मसालों, तेल, गाय के गोश्त का मुरक्कब है जो कई घंटों तक हल्की आंच पर पकता रहता है। बाद में इसको अदरक के टुकड़ों, हरी मिर्च और लीमू से सजाया जाता है। छत पर कुंबे के साथ बैठकर और मयारी वक्त से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए लोग आम तौर पर इसे नाश्ते या ब्रंच में तरजीह देते हैं। लस्सी, भारी खाने के बाद पेश की जाने वाली और तरोताज़ा अशिया लस्सी है। ये दो तरीक़ों से तैयार किया जाता है, या तो नमक के साथ या इसमें चीनी के साथ। जूसर में सिर्फ दही, पानी, नमक या चीनी और आइस क्यूब शामिल करें और आप पहुँच जाएँ, सब 5 मिनट में हो गया। ताहम कुछ लोग देसी मक्खन, क्रीम और दूध से भी लस्सी बना देते हैं। और तो और बाज़ार की लस्सी का तो कोई मुकाबला ही नहीं।
چنا چاٹ ہو یا دہی بڑے، ان دونوں کے اپنا ہی خوبی اور ذائقے ہیں۔ شہر میں ہر کوئی ان دونوں کو پسند کرتا ہے۔ گلیوں کی ہر دکان پر مختلف ذوق و شوق سے دستیاب ہیں۔ چنا چاٹ میں چنے، املی کی چٹنی، چاٹ مسالہ اور کچھ دیگر چٹنیاں شامل ہوتی ہیں جو کہ پاپڑی سے ڈھکی ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس دہی بڑے چنا چاٹ میں استعمال ہونے والی تمام چیزوں پر مشتمل ہے۔ کڑھائی پاکستان کے سب سے زیادہ مانگی جانے والی ڈش میں سے ایک ہے اور یہ ہر قسم میں ہے۔ یہ آپ کے مانگ پر منحصر ہے۔ چکن، گائے کا گوشت یا مٹن کا ہو سکتا ہے۔ یہ چیز عام طور پر گلیوں کی دکانوں، زیادہ مشہور ہوٹلوں یا پکوان سینٹر میں پائی جاتی ہے۔ لوگ اسے تمام مسالے پیس کر تیار کرتے ہیں، پھر اس کو گوشت کی طرح گھی، کریم اور تمام مسالوں کے ساتھ درمیانی آگ پر پکا کر مزیدار سا اس کا ذائقہ بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ روغنی نان اور کولڈ ڈرنک چار چاند لگا دیتے ہیں۔ بریانی ہر ہوٹل، ڈھابا، گلی کی دکان، کسی بھی مقام پر بریانی پیش کی جاتی ہے۔ کسی بھی قسم کی مجلس ہو، شادی کی تقریب ہو یا خاندان کے لوگ جمع ہو، بریانی ایک لازمی جز ہے۔ پلاؤ اور بریانی میں بہت فرق ہے جسے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پلاؤ تمام اجزاء کو ایک جگہ پر شامل کر کے تیار کیا جاتا ہے، جبکہ خوبصورتی کو نکھارنے کے لیے بریانی کو قورمے اور ابلے ہوئے چاول سے ملایا جاتا ہے۔ قورمہ چکن کا ہو یا گائے کا، تمام روایتی مصالحوں اور پکے چاول سے بھرا ہوا ہو سکتا ہے، بعد ان دونوں کو ملایا جاتا ہے۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔